अस्सलाम वालेकुम। आज के गोल्डन फ्राइडे में हमारा टॉपिक है हैप्पीनेस, खुशी। हम अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी लामात में खुशी महसूस करते हैं। खुशी चूँकि एक जज्बा है, एक इमोशन है और ये एक प्राइमरी इमोशन है, यानी ये हमारे अंदर पैदाइशी तौर पर मौजूद है। खुशी को महसूस करना, खुशी का एहसास होना। द ग्रेट ग्रीक फिलोसोफर सोक्रेटिस, प्लेटो, अरिस्टोटल ने जिंदगी के मकसद को ही हैप्पीनेस बताया है, यानी हमारी जिंदगी का मकसद खुशी को ही हासिल करना है। इस खुशी को किस तरह हासिल किया जा सकता है, आज के वीडियो में हम इस पर बात करेंगे। हैप्पीनेस दरअसल एक इनर स्टेट होती है, इंसान की एक अंदरूनी हालत होती है जिसमें वो इत्मीनान, सुकून महसूस करता है। यानी खुशी का एहसास, ये सुकून या इत्मीनान का एहसास कभी भी बाहर से नहीं आ सकता। खुशी का ताल्लुक इंसान के अपने आप से होता है, इसलिए खुशी को किसी और में, किसी और इंसान या किसी और चीज, जैसे आजकल हम पैसे में खुशी को तलाश करते हैं, तो दूसरी चीजें या दूसरा इंसान हमें कभी भी खुशी नहीं दे सकता। अगर देता भी है तो वो प्लेजर होता है, हैप्पीनेस नहीं होता। यहाँ पर हम हैप्पीनेस को 3 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। जो सबसे पहली कैटेगरी है उसे हैप्पीनेस ऑफ प्लेजर का नाम दिया जाए। प्लेजर एक मजा जो हमें वक्ती तौर पर मिलती है और बहुत जल्दी खत्म हो जाती है। जैसे हमें बहुत ज्यादा भूख लगी है तो जैसे ही हम खाना खाते हैं तो एक खुशी या एक सुकून का एहसास होता है, तो ये हैप्पीनेस ऑफ प्लेजर है। प्लेजर का ताल्लुक इंसान के हवास से है, सेंसेस से होता है। ये जितनी जल्दी मिलती है उतनी ही जल्दी खत्म हो जाती है, यानी प्लेजर सिर्फ मोमेंट्री होती है, चंद ही लम्हों के लिए होती है। दूसरी जो हैप्पीनेस की काइंड है वो हैप्पीनेस ऑफ ग्रेस है। ये हैप्पीनेस प्लेजर से हायर लेवल की होती है। जैसे जब आप थैंक यू करते हैं, शुक्रगुजारी करते हैं, तो आप हैप्पीनेस ऑफ ग्रेस के लेवल पे होते हैं, जिसमें आपको एक सुकून होता है और वो सुकून या इत्मीनान लामाती नहीं होता। जब आपका दिल शुक्रगुजारी करता है, कोई अगर ब्लेसिंग आपके पास है, उस पर आप अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं, या किसी ने आपके लिए कुछ किया तो आपने उससे थैंक यू कहा, तो ये पॉजिटिव वाइब्स देती है। और अगर हम ग्रेटिट्यूड के लेवल पे होते हैं, शुक्रगुजारी के लेवल पे होते हैं, तो ये हमारे ज़हन को मिस्बत रखता है और एक सुकून बख्शता है अपनी नेमतों का शुमार करके। एक हैप्पीनेस होता है जो इससे भी हायर लेवल का होता है, उसको हैप्पीनेस ऑफ एक्सीलेंस कहा जाता है, और अरिस्टोटल ने इसी को जिंदगी का मकसद करार दिया है। हैप्पीनेस ऑफ एक्सीलेंस कब मिलता है? जब आप किसी अजीम मकसद के लिए काम करते हैं, यानी आपका लेवल सिर्फ सेंसेस लेवल का नहीं हो, बल्कि आप अपने सेंसेस से, अपने बॉडी से निकलकर कोई अजीम मकसद के लिए काम करें, तो वो हैप्पीनेस ऑफ एक्सीलेंस होता है। उसमें आपको सिर्फ मंजिल की तलाश नहीं होती, बल्कि जो रास्ता होता है, जो प्रोसेस होता है, उससे भी आपको प्यार होता है, और ये चीज आपको असल खुशी, असल इत्मीनान देती है। जैसे हम अगर अब्दुल सत्तार हीदी की मिसाल देखें, तो वो जो खिदमत खल्क कर रहे थे, उस प्रोसेस से उन्हें प्यार था। जब आप कोई बामकसद काम करते हैं और इस काम को लेकर एक फ्लो में होते हैं, तो आपको एक आत्मी खुशी हासिल होती है, और वो ही हैप्पीनेस ऑफ एक्सीलेंस है, जिसमें आपकी ख्वाहिश आपके जिस्म तक नहीं होती है, बल्कि आप अपने एनर्जी को किसी ग्रेटर अचीवमेंट के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं। जिनके पास हैप्पीनेस ऑफ एक्सीलेंस परसों करने के लिए नहीं होता, तो वो ज्यादातर हैप्पीनेस ऑफ प्लेजर के लेवल पर होते हैं। प्लेजर वाली खुशी आपको कभी भी मुकम्मल नहीं करती, कभी भी फुलफिल नहीं करेगी।
Thank you so much.